एक गांव में मजदूर किशन अपनी माँ सुनीता और एक छोटी बहन कविता के साथ रहता था। जब किशन छोटा था, छोटी उम्र में ही पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी किशन के सर पर आ गई थी। रात दिन मेहनत करके किशन अपनी बहन कविता को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और फिर उसकी शादी करा दी थी। एक दिन किशन की माँ किशन से कहती है, बेटा किशन, अब मेरा अकेली का घर में मन नहीं लगता है। तू मजदूरी करने चला जाता है और मैं सारा दिन घर पर अकेली ही रहती हूँ और मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा है। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू तो बिल्कुल अकेला ही पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और तू अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। कविता के जाने से हमारा घर सूना हो गया है। घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है, वह एक बार फिर से लौट आएगी। बहू के आने से ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोती पोतियों के खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर से जी उठूंगी। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। अब मैं जा रहा हूँ, आज मुझे काम पे जल्दी जाना है, वरना मालिक बहुत गुस्सा होगा। इतना कहकर किशन काम पे चला जाता है। कुछ दिन बाद ही किशन की मीनू नाम की लड़की से शादी हो जाती है, जिससे किशन के घर एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम वह गोपाल रखता है। मीनू, मालिक इस महीने की तनख्वाह देने के लिए मना कर रहा है। उन्होंने कहा है अगले महीना दे दूंगा। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस महीने का गुजारा कैसे होगा। ये तुम क्या कह रहे हो जी? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी तुम्हारी इस महीना की तनख्वाह से पूरे महीना का राशन ले आऊँगी। अब हम क्या करेंगे जी? और गोपाल के स्कूल की फीस भी तो जानी है। पिछले 3 महीने से फीस नहीं गई है। गोपाल से प्रिंसिपल ने कहा है जब तक तुम्हारी स्कूल की फीस जमा नहीं हो जाती है तब तक तुम पेपर में नहीं बैठ सकते हो। मीनू, मैं तो परेशान आ गया हूँ। पूरे महीना जानवरों की तरह मेहनत करो और जब तनख्वाह का समय आता है तो मालिक लाल पीली आंखें दिखाता है। अब मैं यह काम छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं और कहीं काम मिले या फिर ना मिले। मैं सोच रही थी ना, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। घर में 4 पैसे आएंगे तो थोड़ा सहारा लग जाएगा। और अब गोपाल भी बड़ा हो रहा है और उसका पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे ये ही हालात रहे ना, वह पढ़ नहीं पाएगा। हमें कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाना है और जो हम मुसीबत देख रहे हैं वो हमारे बेटे को नहीं देखनी पड़े। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मीनू। मालिक से एक बार आज फिर कहूँगा पैसों के लिए, क्या पता वह महीने के पैसे दे दे। अब किशन मालिक के घर पैसे लेने जाता है। मालिक, घर में कुछ भी राशन नहीं है और ना ही गोपाल की स्कूल की फीस जमा है। मालिक, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो तुम मुझे मेरे इस महीने की तनख्वाह के पैसे दे दो। अरे पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती है, हमें भी तो पैसे की ज़रूरत है। तुमसे कहा तो था पैसे अगले महीना मिलेंगे। या फिर एक बात को बार बार सुनने में मज़ा आता है। अरे तुम काम पे ध्यान दो, पैसों पे नहीं। पैसे तो मिल ही जाएंगे, कहीं भागकर थोड़ी ना जा रहे हैं। मालिक, मेरे पास कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी करता हूँ इसी से मेरे घर का गुजारा होता है। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ तेरे जैसे रोज 50 मजदूर आते हैं मेरे पास काम मांगने के लिए। अब तू यहाँ से चला जा और कल जल्दी काम पर आ जाना। खेतों में पानी लगना है, वरना फसल मर जाएगी। बेचारा किशन उदास होकर अपने घर चला जाता है।
किशन की पत्नी किशन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही किशन घर आता है, मीनू उससे पूछती है, क्या हुआ है जी, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं जी? मालिक ने पैसे नहीं दिए हैं रेखा, उन्होंने कहा है पैसे अगले महीने ही मिलेंगे। मैंने उनको अपने घर की परेशानी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा जो ज़रूरत होने पर काम ना आ सके। और तुम इस काम को छोड़ दो और कोई दूसरा काम कर लो, और कल जाके अपने मालिक से कह देना कि अब मुझे काम नहीं करना है और अपने रुके हुए सारे पैसे ले आना। उन पैसों से हम इस महीना का गुजारा कर लेंगे। इसी दौरान तुम और कोई काम देख लेना। तुम सही कह रही हो मीनू, मैं भी इस काम से परेशान आ चुका हूँ। मैं कल ही जाके मालिक से अपना हिसाब कर लूँगा और फिर कोई अच्छा सा काम देख लूँगा जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हद से ज़्यादा मेहनत करके शरीर एकदम टूट सा जाता है। अगले दिन सुबह होते ही किशन अपने मालिक के पास पहुंच जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची है कि मैं मजदूरी कर सकूं, इसलिए मैं यह काम छोड़ना चाहता हूं। तुम मेरा हिसाब कर दो। हिसाब? तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो? मालिक, मैं इस महीने की तनख्वाह की बात कर रहा हूं। मैंने जो इस महीने मजदूरी की थी, मुझे उसके पैसे दे दीजिए। अब मैं और कोई काम करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम इस महीने की मजदूरी के पैसे लेने आए हो, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें एक और महीने काम करना होगा, तभी इस महीने के पैसे मिल सकते हैं। जब तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आए थे, तो तभी मैंने तुमसे बोला था कि मैं एक महीना पैसे चढ़ा कर ही देता हूँ। अगर तुमने अपनी मर्जी से बीच में काम छोड़ा तो उस महीने के एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कुछ याद आया या नहीं आया? मालिक, मुझे सब याद है, लेकिन तुम जानते हो मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, मेहनत से तो हर कोई काम करता है। तुम ये कोई नया काम नहीं कर रहे हो। मालिक किशन को उल्टा सीधा कहकर वहां से भेज देता है। किशन उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसका दोस्त सतेंद्र मिलता है। अरे भाई किशन, कहाँ से आ रहे हो और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अरे कुछ बात हो गई है क्या? अरे भैया क्या बताऊं, जमींदार के घर गया था अपना हिसाब करने, और तुम तो जानते ही हो जमींदार कभी भी अपने महीने के पूरे पैसे नहीं देता है, थोड़े थोड़े करके देता है, वो भी एक महीना चढ़ा करके। अब इस महंगाई के जमाने में थोड़े घने पैसे से गुजारा कहाँ होता है। बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। अरे किशन भाई, तुम कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते हो जहाँ से रोज पैसे की आमदनी हो और तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो तुम अपने घर का गुजारा अच्छी तरीके से कर सकते हो ना। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। किशन सोचने लगता है, अरे सतुआ ठीक ही तो कह रहा है, मैं ऐसी जगह काम करने लगूँ ना जहाँ मुझे रोज पैसे मिल जाए, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और गोपाल के स्कूल की फीस भी समय से जमा कर दिया करूँगा। यह सोचते सोचते किशन अपने घर पहुंच जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। माँ जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो तुम्हें बुला रही थी। किशन अपनी माँ के पास जाता है। माँ किशन से कहती है, बेटा किशन, इस समय तो बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। एक काम कर, अपनी बहन कविता से कुछ पैसे उधार ले ले और कुछ काम कर ले। जब तेरा कारोबार हो और अच्छा चलने लग जाए तो उसके पैसे वापस कर देना। लेकिन माँ, कविता से कैसे पैसे ले सकते हैं? अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि बहन से पैसे उधार ले रखे हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। तू कल कविता के घर जाना और अपनी परेशानी बताना, वो तेरी मदद जरूर करेगी। अगले ही दिन किशन अपनी बहन कविता के यहाँ पहुँच जाता है। पहले तो कविता किशन को नज़रअंदाज कर देती है, जैसे उसे जानती ही ना हो। फिर कहती है, भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें आना था तो सही से कपड़े तो पहन के आते। ये फटे पुराने कपड़े पहनकर आने की क्या जरूरत थी? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
ये गरीब सा दिखने वाला तुम्हारा भाई है? कविता, तू तो जानती है मैं मजदूरी करके अपने घर के गुजारा करता हूँ, लेकिन मैंने वह काम छोड़ दिया है और घर में एक पैसा भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास थोड़े पैसे उधार लेने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हारी आमदनी तो कुछ है नहीं और जमा पूंजी भी नहीं है, और तुम्हारी कमाई तो रोज की जरूरत पूरी करने में ही खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे उधार नहीं दे सकती। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा कभी भी मत आना। किशन अपनी बहन की यह बातें सुन के बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपनी बहन की बातें तीर की तरह चुभ रही होती हैं। आज वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था। आज वह समझ गया था कि सच में गरीब का कोई भी सहारा नहीं होता है। उसका तो बस सिर्फ लाचारी से नाता होता है। जिस बहन को उसने मजदूरी करके पढ़ाया, आज उसी ने उसे घर से निकाल दिया। यह सोचते सोचते किशन एक बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था। तभी किशन को एक घर नजर आता है। किशन जल्दी से उस घर की ओर जाता है। अरे कोई है, मुझे मदद की जरूरत है। तभी अंदर से एक लड़की आती है। किशन उससे कहता है, दरअसल में मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन पता नहीं इस जंगल में कैसे फंस गया। अगर तुम मुझे रास्ता बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अजनबी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी, लेकिन रास्ता बहुत दूर है। तुम्हें वहां तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और इस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम चाहो तो रात मेरे घर में भी गुजार सकते हो और सवेरे निकल जाना, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। किशन सोचता है, इस बियाबान जंगल में यह अकेली लड़की कैसे रहती होगी? कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं? मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं? लेकिन इतनी रात पे मुझे घर भी तो जाना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं इसी के घर रुक जाता हूँ, वरना रात में मुझे जंगली जानवर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर मेरी रक्षा करना। क्या हुआ है अजनबी? कुछ नहीं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा था मैं। इतना मत सोचो अजनबी, अंदर आ जाओ। किशन फिर अंदर चला जाता है। लड़की किशन को खाना देती है और फिर कहती है, मेरे पिताजी कहते थे घर आए मेहमान को सबसे अच्छी चीज़ देनी चाहिए और हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा दूध माना जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। वैसे तुम क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ और मेरा मालिक कभी समय पे पैसा ही नहीं देता है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपनी बहन से उधार लेने के लिए आया था। किशन अपनी सारी बात उस लड़की को बताता है और फिर कहता है, तुम इतने बड़े जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता है यहाँ अकेले रहने पर? डर कहाँ नहीं लगता है अजनबी, कुछ यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ अजनबी, मैं एक परी हूँ और ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ये जादू ही जंगल है। यह जंगल भी उसको दिखाई देता है जो एक ईमानदार और अच्छा आदमी हो। फिर वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और किशन को बहुत सारे सोने की असरपियाँ देती है। इस सोने की असरपियों से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इन असरपियों से गरीब, लाचार और बीमारों की भी सहायता करना। किशन सोने की असरपियाँ लेके अपने घर आ जाता है। किशन की बीवी किशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी किशन की माँ भी वहाँ आ जाती है। बेटा किशन, तू आ गया? और कविता कैसी है? और तुम्हें उसने पैसे दिए कि नहीं? माँ, कविता ठीक है, पर उसने मुझे पैसे नहीं दिए। वो कह रही थी तुम गरीब हो और मेरे पैसे कैसे चुकाओगे। और माँ, उसने कहा अब कभी भी दोबारा मेरे घर मत आना। मेरे घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि गरीब ये तुम्हारा भाई है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? कविता इतनी बदल चुकी है।
उसे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई। तूने तो उसे पढ़ा लिखाया और उसकी शादी भी की, आज उसने तुझे गरीब बताकर घर से निकाल दिया। किशन रास्ते में हुई सारी बातें अपनी माँ और मीनू को बताता है कि उसे बहुत सारी सोने की असरपियाँ मिली हैं। यह बात सुनकर किशन की माँ कहती है, बेटा, जिसकी मदद कोई नहीं करता है ना, उसकी मदद ईश्वर करते हैं, और हमारी गरीबी ही देख के भगवान ने यह दौलत दी है। तू इसका इस्तेमाल बेटा सोच समझ कर ही करना। माँ, मैं इन असरपियों से जमीन खरीदूंगा और उस पर खेती करूंगा और बची हुई असरपियाँ मैं गरीबों में बांट दूंगा। थोड़े दिन के बाद ही किशन 10 बीघे जमीन ले लेता है और उस पर खेती करता है। किशन की फसल बहुत अच्छी होती है। अब तो वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? बाय।